दोस्तों, उन दिनों महात्मा बुद्ध के ज्ञान की बहुत चर्चा थी। महात्मा बुद्ध एक गांव में बैठे उपदेश दे रहे थे कि तभी एक घमंडी व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास जाता है और कहता है, आपसे जो कोई कुछ भी प्रश्न पूछता है या किसी समस्या का समाधान चाहता है तो आप उसे तुरंत समस्या का समाधान और प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। परंतु आज मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और आपको हमारे प्रश्न का सही उत्तर देना होगा, तभी मैं आपको महान ज्ञानी मानूंगा। और वह व्यक्ति प्रश्नों का बौछार कर देता है। वह कहता है, हे महात्मा, आज एक नहीं 10 प्रश्न हैं हमारे मन में। महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम 10 प्रश्न एक बार पूछ लो, मैं तुम्हें एक प्रश्न का बारी बारी से उत्तर दूंगा। फिर वह व्यक्ति कहता है, तो सुनिए, पहला कि हमें जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर क्या है। और दूसरा प्रश्न है, वह कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसे कभी छुपाया नहीं जा सकता। और तीसरा प्रश्न, हमारे जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है। चौथा प्रश्न, बुराई को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न, सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति कौन सी 2 गलतियां करता है। छठवां प्रश्न, हम अपने भविष्य के बारे में न सोचें तो क्या सोचें। सातवां प्रश्न, कौन सी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। आठवां प्रश्न, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छे शब्द भी सुनते हैं, पर वह कौन सा कारण है कि जिसे न करने से हमें कोई फायदा नहीं होता। नौवां प्रश्न, हमारी कौन सी गलती हमारे पूरे शरीर को जलाती है। वह व्यक्ति 10वां और अंतिम प्रश्न पूछता है, बोलने से ज़्यादा मौन रहना क्यों अच्छा होता है। दोस्तों, उस व्यक्ति के पूछे गए आज इसी 10 प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। कृपया कहानी को लास्ट तक ध्यान से सुनें, तभी पूरा समझ पाएंगे। दोस्तों, इसका उत्तर हम महात्मा बुद्ध के अनमोल विचारों से जानेंगे, जो कि महात्मा बुद्ध ने इन 10 प्रश्न का उत्तर बहुत सहजता से बताया है, जिसको यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं तो यह उपदेश हमारे जीवन को सहज और सफल बनाने में मददगार साबित हो सकता है। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और घंटी को दबाकर ऑल को प्रेस कर दें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, पूरी कहानी सुनने के बाद लाइक करना ना भूलें, और कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। आइए बिना देरी किए महात्मा बुद्ध के उन 10 उपदेशों को समझते हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध किसी एक परिस्थिति तक सीमित नहीं हैं। वह हर किसी को मानवता के तहत मदद करने का संदेश देते हैं। आज समाज की व्यस्तता बदल चुकी है, लेकिन भगवान बुद्ध का संदेश वही है और हमारे जीवन में उसका एक विशेष स्थान रहा है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा प्रश्न है कि जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर क्या है। वह व्यक्ति कहता है, हाँ महात्मा। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। अगर यह कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अपने जीवन में किसी भी मुकाम पर कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी तुम्हें वह सुख शांति नहीं मिल सकती जब तक तुम अपने मन, वचन और कर्म, मोह माया तृष्णा पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते। यदि तुम इस पर विजय प्राप्त करते हो तब तुमसे यह चीज़ ना कोई छीन सकता है और ना ही कोई तुम्हें हरा सकता है। महात्मा बुद्ध, दूसरा प्रश्न, कौन सी 3 चीज़ें हैं जो छुपाई नहीं जा सकती। इस प्रश्न का उत्तर महात्मा बुद्ध देते हुए कहते हैं, सूर्य, चंद्र और सत्य, यह 3 चीज़ें हैं जिसको किसी भी हाल में छुपाया नहीं जा सकता। जिस तरह शरीर से की गई गलतियां बीमारी के रूप में सामने आती हैं, ठीक उसी प्रकार किसी के साथ समाज में की गई गलतियां एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। इसलिए सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता। तीसरा प्रश्न, अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए महत्वपूर्ण क्या है। महात्मा बुद्ध इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, जीवन में किसी उद्देश्य या किसी लक्ष्य तक पहुंचने से ज़्यादा महत्वपूर्ण
उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। जब तक हम किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही रास्ता को नहीं चुनते हैं, यात्रा को आधे अधूरे में छोड़ देते हैं, तब हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं होते, अर्थात अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। इसलिए हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न करना। महात्मा बुद्ध कहते हैं, चौथा प्रश्न है तुम्हारा कि बुराई से क्या नहीं खत्म हो सकता। तो हम तुम्हें बता दें कि बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता। घृणा को सिर्फ प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक अटूट सत्य है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि कीचड़ से कीचड़ को धुलना। क्या कभी कीचड़ से कीचड़ साफ हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार हमें घृणा रूपी कीचड़ को प्रेम रूपी साबुन से धोना होगा, तभी हम अपने अच्छाइयों के द्वारा बुराइयों पर जीत हासिल कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न, सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति कौन सी दो गलतियां करता है? महात्मा बुद्ध कहते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल दो ही गलतियां कर सकता है। पहली, या तो पूरा रास्ता तय ना करना है, और दूसरी, या फिर शुरुआत ही ना करना है। कहने का अर्थ यह है कि जब हम किसी कार्य को करना चाहते हैं, उस कार्य का शुरुआत ही नहीं करते, या फिर शुरुआत तो कर देते हैं परंतु उसे आधे अधूरे में छोड़ देते हैं, तो ऐसे में यह गलती हमें नहीं करना है। तभी हम आसानी से सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं। छठवां प्रश्न, हम भविष्य के बारे में ना सोचें तो क्या सोचें? महात्मा बुद्ध इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, भविष्य के बारे में मत सोचो और अतीत में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। जीवन में खुश रहने का यही एक सही रास्ता है। महात्मा बुद्ध इसका अर्थ समझाते हुए कहते हैं, यदि तुम अतीत की गई गलतियों के बारे में सोचते हो तब तुम परेशान रहोगे। इसलिए अतीत के बारे में सोचना छोड़ दो। जो बीत गया सो बीत गया है। और यदि वर्तमान को छोड़कर तुम केवल भविष्य की चिंता करोगे कि भविष्य में यह करना है वह करना है, तो तुम्हारा वर्तमान खराब हो जाएगा। इसलिए अपने वर्तमान पर ध्यान दो। जो तुम्हारे सामने समय निकल रहा है उस पर ध्यान दो और उसी पर फोकस करो। अतीत और भविष्य की चिंता ना करो। जब तुम्हारा मन वर्तमान में लगा रहेगा तो तुम कार्य भी अच्छे से कर सकोगे और आज का किया हुआ कर्म तुम्हारे भविष्य को सुदृढ़ करेगा और तुम हमेशा सुखी रहोगे। सातवां प्रश्न, क्या बांटने से बढ़ती है? महात्मा इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, खुशियाँ हमेशा बांटने से बढ़ती हैं। जैसे कि एक जलते हुए दिए से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दिए की रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी प्रकार खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। इसलिए अपने जीवन में खुशियाँ बांटते रहो, तब तुम भी हमेशा खुश रहोगे। तुम्हारा आठवां प्रश्न है, अच्छी किताब भी पढ़ते हैं, अच्छे शब्द भी सुनते हैं, पर वह कौन सा कारण है कि इससे हमें कोई फायदा नहीं होता है? महात्मा बुद्ध इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, आप चाहे जितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे शब्द सुन लें, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं। जैसे कि सामने टोकरी में रखा हुआ फल, हम उसको सिर्फ देख रहे हैं तो हमें उसके स्वाद का पता नहीं चलेगा जब तक हम उसको खाएंगे नहीं। इसलिए जब हम किसी भी खाने वाली चीज़ को खाएंगे तभी उसका स्वाद जान पाएंगे। ठीक उसी प्रकार हमें अच्छी चीज़ पढ़ने से और अच्छी बातें सुनने से क्या फ़ायदा होगा जब तक हम उस पर अमल नहीं करेंगे, उस बात को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे और बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। नौवां प्रश्न, हमारी कौन सी गलती हमारे पूरे शरीर को जलाती है? महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्रोध। हमेशा क्रोधित रहना ठीक उसी तरह है जैसे जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से खुद पकड़ कर रखना। यह क्रोध सबसे पहले आपको ही जलाता है। इसलिए क्रोध करने वाली गलती से बचें। तुम्हारा 10वां और अंतिम प्रश्न है, बोलने से ज़्यादा चुप रहना अच्छा क्यों होता है? महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्रोधित होकर हजारों गलत शब्द बोलने से अच्छा
मौन का वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। जब हम किसी व्यक्ति से ज़्यादा बोलते हैं तब बोलते बोलते कहीं ना कहीं कुछ ऐसा शब्द मुंह से निकल जाता है जो कि किसी न किसी कलह को जन्म देता है और हम क्रोधित होकर गलत शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। इसलिए बोलने से ज़्यादा मौन रहना अच्छा होता है, क्योंकि हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। बोलो कम और सुनो ज़्यादा, इससे हमेशा फ़ायदे में रहोगे और आपके जीवन में सुख शांति की वृद्धि होगी। दोस्तों, वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से इन 10 प्रश्नों का उत्तर पाकर उसके होश उड़ जाते हैं और वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और उसका घमंड चूर चूर हो जाता है। फिर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को प्रणाम कर वापस लौट जाता है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। कहानी लास्ट तक सुनने के लिए धन्यवाद।